तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही रहस्यमय टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई। 23 अगस्त 1945 जापान के रेडियो में एक दिमाग को हिला देने वाली खबर आई। दरअसल ये खबर थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में। दरअसल जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को वियतनाम से फ़्लाइट पकड़कर रहिया जा रहे थे, तो ताइवान जो कि बीच में पड़ता है, वहाँ उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। पर कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये एक हादसा था। सभी लोगों का यही मानना था कि ये एक सोची समझी प्लानिंग थी और ये एक मर्डर था। जब लोगों ने इसके बारे में मांग करने की सरकार से बहुत कोशिश करी, तो सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा, लेकिन हर बार निष्पक्ष यही निकला कि ये एक हादसा था। पर लोग अभी भी बहुत गुस्से में थे। उनने कई कोशिशें करी, पर सच्चाई का अभी तक पता नहीं चला। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वो अंत होने वाला था, उस समय अमेरिका ने जापान के ऊपर कई न्यूक्लियर हमले कर दिए थे, जिससे जापान बिल्कुल हारने वाला था, जिसकी वजह से वो अब INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की मदद नहीं कर पा रहा था। जो इंडियन नेशनल आर्मी को अब खाने पीने और बंदूकें आर्मरी के सामान में दिक्कत आने लगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले तो बहुत कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। जापान पहले ही इंडिया की बहुत मदद कर चुका था। अमेरिका ने जापान से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसके मुताबिक अब जापान कभी भी अपनी आर्मी नहीं रख पाएगा, और अगर उसे कभी भी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है किसी लड़ाई में, तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अब जापान विवश था, लेकिन इंडिया को मदद चाहिए थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि वो जापान से होकर रूस जाएंगे। जब वो रशिया गए, तो पहले उन्होंने वियतनाम से फ़्लाइट पकड़ी और बीच में जहाँ ताइवान पड़ता है, वहाँ प्लेन क्रैश हुआ। वो जापान में मॉस्को जाना चाहते थे, जो कि जापान की राजधानी है, पर प्लेन बीच में ही क्रैश हो गया। उनके साथ इंडिया के और भी बहुत ही वीर लोग थे, उन सभी की मौत हुई। जब आज़ादी हो गई, उसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ। लोगों ने बार बार इसके बारे में खोज करने की सरकार से अपील करी। सरकार ने इसके ऊपर जब पहली बार मुकदमा चलाया, उनने कई खोजें करी। उसमें यही साबित हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी और वो 18 अगस्त को ही हुई थी। दोबारा एक बार फिर जब लोगों ने इसकी मांग करी, तब भी निष्पक्ष यही निकला। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा किया गया, जो लोगों ने कहा कि उनकी खोज की जाए, उनकी मौत कैसे हुई थी, तो इस बार निष्पक्ष कुछ और निकला। लोगों ने बताया कि ये कहा गया है, जो स्टेटमेंट दी गई थी, उसमें ये कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत उस समय नहीं हुई थी, उनकी मौत 2 साल बाद हुई थी। लेकिन ये खबर तब भी ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाई और ये खबर बहुत बड़ी रहस्य बन के रह गई। दरअसल लोगों ने इसके बाद भी अपनी जानने की इच्छा को ख़त्म नहीं होने दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जितने भी डॉक्यूमेंट थे, उन सबको सरकार ने छुपा रखा है, और सरकार का ये कहना है कि अगर उनने उसे दिखा दिया तो उनके दूसरे देशों के साथ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या था, वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये इतना ज़रूर पता है कि वो जो भी था बहुत ज़रूरी था, तभी तो ऐसा है। आपको क्या लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या था? वैसे आप आज़ादी में किसका बड़ा महत्व समझते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोलियों का या फिर गांधी जी की लाठी का? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।